नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर हमारा 5 हो जाता है नागरी लिपि। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे इसी वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को उत्तर इस प्रकार लिखना है। करीब 200 सदी पहले जो है इस लिपि के टाइप बने हैं और इसमें जो है पुस्तक छपने लगे, जिसके कारण जो है इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। तो आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में आप सभी को लिख दें। आप सभी के अपने लैंग्वेज में लिखा गया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं, लिखेंगे इस तरह, करीब 200 साल पहले जो है इस लिपि के टाइप बने हैं और इसमें जो है पुस्तक छपने लगे हैं, जिसके कारण जो है इसके अक्षरों में स्थिरता आ गया है। आप चलिए हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में जो है कौन कौन सी भाषाएं लिखी गई है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देवनागरी लिपि में जो है हिंदी, हमारा भाषा, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाओं लिखी गई है। तो ये कुछ भाषा है जो आप सभी को याद रखना है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर है, आप सभी को 2 लाइन में दिया गया है, याद हो जाएगा। तो कौन कौन सी भाषा देवनागरी में है, तो देख सकते हैं हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है और नेपाली भाषा, ये सभी भाषाओं को लिखा गया। अब चल देख लेते हैं, आप सभी के लिए हम तीसरा नंबर प्रश्न लेकर आए हैं। लेखक ने जो है किन भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो इस तरह हम लिखेंगे इसका उत्तर, लेखक ने जो है बंगाली लिपि, नंद लिपि और नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि इत्यादि लिपि के संबंध में जो है देवनागरी से बताया है। तो किन किन लिपि से जो है देवनागरी का संबंध बताया है, तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान में रखना है, पहला हमारा बंगाली लिपि है, दूसरा नंदी लिपि है, तीसरा नागरी लिपि है या चौथा हमारा ब्राह्मणी लिपि है। ये सभी के संबंध में बताया गया है देवनागरी लिपि। तो आप सभी को इस प्रकार लिख देना है इसका उत्तर। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए और उसका विवरण देना है। तो चलिए हम विवरण इसका देते हैं इस प्रकार। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें जो है विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। तो इस प्रकार हमें लिख देना है कहाँ से मिला है। तो नागरी लिपि के जो आरंभिक जो लेख हमें कहाँ से मिला, तो विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। इस प्रकार हम लिख देंगे, 2 में 2 मिल जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं लिपि को जो है देवनागरी क्यों कहा जाता है और लेखक इस संबंध में क्या बताया है। तो आप सभी को उत्तर लिखना है। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के लिए जो है पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है, यानी उसका कहना है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले जो है गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए जो है इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। सबसे पहले जो है बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक विद्वान का मत ये भी है कि जो है यह लिपि जो है गुजरात में के नगर है यहाँ पर ब्राह्मण ने जो है यह किया है, इसीलिए जो है इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा इसका पहलू ये हो सकता है, दूसरे विद्वान का कहना ये है, काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले जो है इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ है, इसीलिए जो है इसका नाम देवनागरी लिपि है। इस प्रकार जो हम अलग अलग मतभेद देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, आप सभी का हो जाएगा कंप्लीट। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, नागरी लिपि कब तक जो है स्वरदेशिक लिपि थी। तो आप सभी को जवाब देना है इस प्रकार, नागरी लिपि जो है 8वीं 9वीं सदी में जो है सार्वजनिक लिपि था, क्योंकि इस समय जो है संपूर्ण पूरे देश में जो लगभग किस लिपि का प्रयोग हो रहा था, तो यही देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा था। तो आप सभी को इस प्रकार इसका उत्तर लिख देना है, यानी क्वेश्चन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार कौन थे। तो आप सभी इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार जो है भारत से बाहर से आए थे, जो कि 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था और बाद में उन्होंने जो है कन्नौज पर भी अपना अधिकार क्या किया था, तो जमा दिया था। तो आप सभी को इस तरह कुछ लिख देना। ये 7 जो है हमें लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब क्या कर लेते हैं, इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे। तो उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि का लेख जो है हमें कब से मिलने लगा था। ऑप्शन ए बोला जा रहा 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी है 9वीं सदी, डी है 4थी सदी। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख जो है ऑप्शन ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। तो हमें जो है सबसे पहले जो है नागरी लिपि के आलेख जो है आरंभ जो है दक्षिणी भारत से मिलने लगे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप देख लेते हैं हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में जो है मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले बने थे, सी है। बी हमारा 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 2 दशक पहले जो है देवनागरी लिपि में जो है मुद्रण के टाइप बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब देख लेते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, बी है रोमन लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी हमारा गुरुमुखी लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुणाकार मूल्य का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए गुणाकार मूल्य जी का जो जन्म है किस राज्य में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणाकार मूल्य जी का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, और कब हुआ था वो भी कॉमेंट में लिखिए। अगर इससे पहले जो हम फुल जो है इस चैप्टर के स्टोरी को समझाए वो भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में। अब चलिए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, गुणाकार मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुआ था? ऑप्शन ए नगरीय, बी ग्रामीण, सी हमारा उच्च स्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकार मूल्य जी का जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने ग्रामीण इलाके जो महाराष्ट्र है उसके ग्रामीण इलाके में हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के निबंधकार है, तो यानी पूछा जा रहा है नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो आप सभी को जानते ही हैं गुणाकार मूल्य द्वारा जो है नागरी लिपि को लिखा गया है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि गुणाकार मूल्य को जो है किस पुस्तक से लिया गया? ये जो हमारा चैप्टर है नागरी लिपि गुणाकार मूल्य के द्वारा जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लिपियों की कहानी से जो है इस चैप्टर को लिया गया है। कौन सा चैप्टर? तो नागरी लिपि को लिया गया। और नागरी लिपि के राइटर कौन है? तो गुणाकार मूल्य जी है। आप सभी को एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, गुणाकार मूल्य जी का जो जन्म कब हुआ था? आप सभी जानते होंगे गुणाकार मूल्य जी का जन्म जो है 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। आप सभी को ध्यान में रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, गुणाकार मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जस्ट बताएं, महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख लेते हैं आप सभी के समक्ष 1 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गुणाकार मूल्य की जो है शिक्षा की भाषा क्या थी? तो गुणाकार मूल्य जी की जो है शिक्षा की कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, बी मराठी, सी बंगला, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, जब इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, इसका जो है शिक्षा होगी उसकी भाषा क्या होगी? मराठी होगी। वहाँ के लोग मराठी बोलते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य जी का जो है निधन कब हुआ था, यानी उसकी मृत्यु कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में जो है गुणाकार मूल्य जी का जो है मृत्यु हुआ था। इसका जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अक्षर कथा के जो राइटर हो जाते हैं गुणाकार मूल्य जी हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य जी ने जो है मिडिल स्तर तक की किस भाषा से पढ़ाई की? यानी ये क्वेश्चन बन रहा है, गुणाकार मूल्य जी जो है अपना मिडिल स्कूल किस भाषा से यानी पढ़न स्टार्ट किया था? तो ये जो है मराठी भाषा से, यानी उसका ग्रामीण इलाका मराठी भाषा में होता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका प्रारंभिक शिक्षा भी मराठी भाषा और मिडिल स्तर की भी जो शिक्षा है वो मराठी भाषा में हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अक्षर की कहानी किनकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी जो है ये गुणाकार मूल्य जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नागरी लिपि जो है ये किस भाषा के रचना हो जाएगा? तो ये जो है एक प्रकार का निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नागरी लिपि जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो आप सभी को टिक करना है, निबंध है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ जो है किस लिपि में रचित है? तो ये जो हमारा चैप्टर है नागरी लिपि, ये जो है देवनागरी लिपि जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, ऐसे जो शिलालेख दिया रहता है इसी को हम देवनागरी लिपि बोलते हैं।
और सारे जो लिपि होते हैं ऐसे टेढ़ा लिखा था, त्रिकोण लिखा आता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के टाइप कब कितने साल पहले बने थे? तो देवनागरी लिपि की जो है टाइप वो जो है 2 सदी यानी एक सदी में आप सभी को बताना है कितने साल होते हैं, तो 100 साल होते हैं। ठीक है, 2 सदी में कितने साल हो जाएंगे? तो 200 साल हो जाएंगे। तो इस तरह आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहीं पर एक दशक पूछा जाता है, तो एक दशक में जो है 10 साल होते हैं। तो आप सभी को इस प्रकार ध्यान रखना है। एक साल में 12 महीना, ऐसे तो आप सभी को पता ही होगा। अब चलिए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाल के जो लोग होते हैं उसकी भाषा की लिपि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उस सभी का लिपि भी क्या है? तो देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या होगी? तो मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि है। आपके सब्जेक्टिव में ऊपर हम जस्ट क्या किए हैं, क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देवनागरी लिपि के अंदर जो है कौन कौन सी भाषा आती है, तो वहाँ पर बताए हैं। आप देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, कुनाकार मूल्य जो है किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो आप सभी को बताना है नागरी लिपि को जो है किस लिपि के जो है बहन की संज्ञा दी गई है। तो ये जो हमारा बंगला लिपि होती है ना, उसी से मिलता जुलता होता है, तो इसकी बहन की संज्ञा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक अक्षर सब जो लेख है वो किस लिपि से कहाँ से मिले हैं? तो सभी जो है दक्षिण भारत से मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट है, आप सभी को ध्यान में रखना है। इस नंबर हमारा क्वेश्चन है, गुप्त काल ने जो है किस लिपि का संबंध है? यानी गुप्त काल के जो शासक थे उस सभी का जो है किस लिपि से संबंध था? तो वो सभी भी जो है देवनागरी लिपि का यूज करते अपने लिखने के लिए, जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक आगे का क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि का जो है नाम अस्तित्व में कब आया था? यानी नागरी शब्द का जो है नाम कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो है इसका जो है क्या आया था? तो लेख मिला था। इसी समय जो है विदेशी यात्री अल बिरूनी जो है हमारे भारत आए थे विदेश यात्रा करने के लिए, तो वहाँ पर जो है उस अपने पुस्तक में लिखे हैं 1000 आसपास आए थे, तो उसी समय जो है नागरी लिपि उस समय चल रहा था, तो इससे ज्ञात हुआ था। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किसे कहा गया है? तो देवनागरी लिपि जो है हम किसे बोल सकते हैं? तो ये काशी से यानी उत्पन्न हुआ था। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद था, कुछ गुजरात के बारे में बोल रहे थे, कुछ काशी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। जैसे हमारा बहुत सारी लिपि है उसी प्रकार जो है सिद्धम भी एक प्रकार की लिपि है, जैसे हमारा देवनागरी है उसी प्रकार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमोध वर्ष कौन था? तो ये हमें ध्यान में रखना, अमोध वर्ष जो है कौन था? तो ये जो है राजकूट के राजा थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, बेतमा कहाँ पर है? ध्यान में रखना है, इंदौर के पास है। बेतमा जो है कहाँ है? तो इंदौर के पास है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, सरवनवेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो सरवनवेलगोल जो है जैन तीर्थ स्थल वो जो है हमारा कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या बोलते हैं? ये जो हमारा दक्षिण भारत में जो है लिपि चलता है उस नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे तो नंद नागरी लिपि के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो है आदि कवि कौन हो जाएंगे? तो सरपाद जो है हिंदी के आदि कवि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, मिहिर भोज की जो है ग्वालियर जो है प्रसिद्धि किस भाषा में है? तो ये जो है हमारा संस्कृत भाषा में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसका? तो 30 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, दक्षिण भारत के जो है पांड्य प्रदेश में जो है किस राजा का पल्यायनम तर्मपात मिले थे? तो यहाँ पर जो देखेंगे तो राजा वरगुण के जो है क्या मिले थे? तो तर्मपत्र मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत की जो है विशेष स्थापत्य कला शैली को जो है क्या कहते हैं? तो यानी जो उत्तर भारत में जो है विशेष स्थापत्य शैली को जो हम किस नाम से जानते हैं? इसको जो है नगर शैली के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था। यानी पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। इसी का जो है क्या था, तो गुप्त वंश की राजधानी था पाटलिपुत्र। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, गुणाकार मूल्य ने जो है विभिन्न विषयों पर कितने जो है निबंध लिखे हैं। तो विभिन्न विषयों में जो है अलग अलग कितने निबंध लिखे थे, तो लगभग जो है ये 2500 से अधिक निबंध लिखे थे विभिन्न विभिन्न विषयों पर। आप देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है। तो इस्लामी शासक जो है इसका आरंभ काल क्या था, तो 12वीं जो है सदी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों को कमेंट में लिखना है ये जो है जो भी सब्जेक्टिव 7 सब्जेक्टिव करवाए, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लेकर समझ में आया कि नहीं। ये जो हम 37 क्वेश्चन कराए, आपने जो है इसमें कितने स्कोर किए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले आप लोग जो है इसका फुल स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने क्लास 10 के दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आप सभी से जो है इसी तरह अगले वीडियो में